सेवा अस्थायीकरण की मांग को लेकर संविदा पर नियुक्त राज्य के सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन 16वें दिन जारी रहा। पिछले 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे ये पुलिसकर्मी सरकार के बेरुखी से खासे नाराज हैं। इधर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर राजनीति तेज हो गई है। सोमवार को भाजपा शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सहायक पुलिसकर्मियों की मांग पर हस्तक्षेप करने का आग्रह कर सियासी चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा के इस चाल पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पलटवार करने में जुटी है। कांग्रेस ने सहायक पुलिसकर्मियों की परेशानी के लिए रघुवर सरकार को दोषी माना है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीति करने के बजाय इसके समाधान के लिए सत्तारूढ़ दल लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत पुलिसकर्मियों से वैसे मिलने के बजाय समाधान का रास्ता बनाने की कोशिश में सरकार है और विधि विभाग से परामर्श ली जा रही है। इधर भाजपा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित सिंह ने सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। विगत त्यौहार के जहाँ तक सवाल है तो विगत 4 वर्षों तो त्यौहार हम लोग ड्यूटी के दौरान ही हंसी खुशी से बिताए थे, लेकिन इस बार बहुत दुखद हो रही है कि ना हम लोग जनता की सेवा कर पा रहे हैं और ना ही त्यौहार मना रहे हैं। और त्यौहार तो अब जैसा हो सरकार की इच्छा है, जैसा वो मनाने के लिए इच्छा मनसा रखती है वैसा ही हम लोग का त्यौहार मनाएंगे। अभी तक आया है 16वां दिन है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, मिलने के लिए कोई भी नुमाइंदे नहीं आए हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, कोई राजनीतिक दल आया है? हाँ, विपक्ष के लोग आए हुए थे, विपक्ष के लोग यहाँ के सांसद आए हुए थे, राज्यसभा सांसद आए हुए थे और सीपी सिंह भी आए हुए थे। बीजेपी के लोग आते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोग नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी नहीं आए हुए। एक आरजेडी के शायद प्रवक्ता आए हुए थे, बस जो समस्या है वो सुन कर गए हैं। वो बोले थे कि हम सरकार से मांग करेंगे कि आप लोग का जो भी मांग है उन लोग को जल्द पूरा किया जाए। अब पता नहीं सरकार के समझ में वो मांग रखें कि नहीं रखें, उसके हम लोग को तो पता नहीं है। अभी तक आप लोग ऐसे ही वेट में? हाँ, वेट में मात्र हैं। कब तक ये चलेगा? जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होता है तब तक। देखिए, हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो एक पूरी तरह से निष्क्रिय सरकार है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे वो अस्थाई कर्मी हो अस्थाई कर्मी हो, किसी के बारे में सोचने वाली सरकार ये नहीं है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि इनसे सरकार वार्ता करे, इनसे सरकार मिले, या आज तक ना कभी कोई कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया, ना जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, ना सरकार के प्रतिनिधि उनसे मिलने गए और उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि कल राज्यपाल से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बाबूलाल जी सब कोई थे और उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि सरकार इस पर विचार करे। लेकिन हमको लगता है कि ये सरकार विचार करने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार जनता के हित में सोचने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार कर्मचारियों के हित में सोचने वाली सरकार नहीं है और ये उनका दोहन और शोषण करने में लगी हुई है। इसलिए हमको लगता है कि ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए, जितनी जल्दी मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे, उतना ही अच्छा रहेगा। जो सहायक पुलिसकर्मी लगातार धरने पे हैं, ये किसकी देन है? ये भाजपा को बताना चाहिए। यह देन रघुवर दास की है कि आज सहायक पुलिसकर्मी 16 दिनों से इस पूजा में भी धरना पर बैठे हुए हैं। रघुवर दास जी ने सिर्फ उनके साथ झूठ फरेब और उनको बरगलाते हुए जो काम किया है, आज उसी का यह परिणाम है कि सहायक पुलिसकर्मी को तकनीकी रूप से महागठबंधन सरकार पूरी तरह संजीदा होने के बावजूद जिस प्रकार उन्होंने तकनीकी रूप से इनकी नियुक्तियों में गड़बड़ी की है रघुवर दास जी ने, आज उसी का खामियाजाना सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठ करके भुगत रहे हैं। और जहां तक हमें उनसे मिलने की बात है तो स्वाभाविक तौर पे हम यह चाहते हैं, हम यह मानते हैं कि अगर उनकी समस्या का निराकरण उनसे मिलने से अगर हो जाए तो हम 7 बजे से शाम 5 बजे तक उनके साथ ही बैठे हैं, लेकिन उनसे उनके जो समस्या है उससे निराकरण नहीं हो सकता। हम उनके निराकरण के दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हम विधि विभाग से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसके उपरांत
उनकी जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेगी।